वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से अपडेट आ रही है कि T20 सीरीज जो है वो रखवाई जा रही है, जबकि वेस्ट इंडीज ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दिया कि वो वनडे सीरीज कैंसिल कर रहे हैं या नहीं। चले तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। और हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल। मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे। ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज ये कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया और कहा गया है कि जो 3 ओडीआईस और 3 T20 थे अब उनको 5 T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेर होके काम। आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है T20 सीरीज का जो सिलसिला है जो रखवाई जा रही है सीरीज, अब उसको ये कहा जा रहा है कि 5 T20 पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ओडीआईस जो है उसमें से खत्म कर दिए जाएंगे। क्या अपडेट है जी? देखिए, ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज ये कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया और कहा गया है कि जो 3 ओडीआईस और 3 T20 थे अब उनको 5 T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। और वजह यह बताई जा रही है कि दोनों बोर्ड्स इस बात पर एग्रीड है, इस वजह से कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पर खड़ा है तो दोनों की तैयारी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो अब यह फैसला किया जा रहा है कि पहले तो 3 T20 अमेरिका यानी कि फ्लोरिडा में होस्ट किए जाएंगे, और अगले जो 2 T20 हैं उसके अभी जो वेन्यू है वो जल्द बता दी जाएंगे। पॉसिबल है बारबेडोस को शायद दे दिए जाए। तो अब यह खबर आ रही है कि 5 T20 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से खेले जाएंगे। लेकिन मामलात यहां पर जो थोड़ा सा फैंस जिस बात पे नाराज नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान ऑलरेडी T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, ऑलरेडी आप उनको अलहदा कर चुके हो। तो फिर इसका मतलब है ये कि पूरे साल अब वो आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे T20 वर्ल्ड कप तक, क्योंकि अब फिर आपके जो ओडीआईस हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ आपके हैं 3 ओडीआईस शेड्यूल्ड है, लेकिन वो भी साल के बिल्कुल आखिर में, तो आपकी तो फिर ओडीआईस सीरीज है ही नहीं। तो फिर अब बाबर और रिजवान जो एक्शन में शायद दिखाई ना दे, लेकिन जो आपका पीसीबी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है वो यही चाहता है कि दोनों जो टीम्स हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज उनकी T20 की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए हम 5 T20 रखवा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना यह है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा T20 तो फिर हमारा जो पूरा फोकस होगा वो ओडीआईस पर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो T20 भी होंगे उनको भी हम कम कराकर उनकी जगह ओडीआईस रखवा दें। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है PSL 11 को लेकर। तो हमने आपको बताया था कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये तैयारी कर रहा था कि जो आपका दिसंबर और जो जनवरी है इसके अंदर जो है, सॉरी नवंबर और दिसंबर जो है, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है PSL करवा दिया जाए। लेकिन मसला अब यहां पर ये आ गया कि क्योंकि अभी PSL खत्म हुआ है और बहुत अर्ली जो है वो हो जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग में बड़ा मसला आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो इन फ्रेंचाइजीज से खत्म हो चुका है, और अब मजीद जो है इसकी प्राइसेस बढ़नी है, फ्रेंचाइजीज की प्राइसेस बढ़नी है, ये सब चीजें इंक्रीज होनी है। तो इन तमाम चीजों के चलते जो है इतनी जल्दी जो है इस PSL को दोबारा नहीं करवाया जा सकता। तो पॉसिबल तौर पर अब ये दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से PSL को जिस वक्त पर IPL शेड्यूल होता है उसी टाइम पर T20 वर्ल्ड कप के बाद वही अप्रैल मई में जो होता है उसी में करवाने का जो है प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स गो के इस हवाले से जहन बना चुके हैं कि कम से कम अगली 3 सीरीज तक, दौरा बांग्लादेश, दौरा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक सही भी है, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए कि देखें एक लंबा रन चले हैं, दोनों लगातार 3 साल तक मुस्तकिल पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बने हैं। अगर 3-4 सीरीज में पाकिस्तान उनके बगैर खेल कर देख लेता है, एक चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही टीम को संभाल रहे हैं। अगर आप रन्स देखें, स्टेट्स देखें तो ये बात सही साबित होती है। लेकिन एक तरह का तबका वो भी है जो ये समझता है कि इन दोनों की वजह से बाकी टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा, और इसी वजह से एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि दर हकीकत पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में शिकस्तों की वजह है क्या। तो इसलिए आगे चूंकि वैसे भी हमें एक मौका मिल गया है कि हमारी कोई बड़ी सीरीज नहीं है, बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है,
तो कम से कम इन सीरीज में आप चांस ले सकते हैं। और अब ये जो चांस लिया जा रहा है इसमें ये होगा कि सैम अयूब का मसला ये है, जो पाकिस्तान के मुतबादल प्लेयर्स हैं उनमें सैम अयूब उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है। फ़खर ज़मान के हवाले से कंफ्यूजन ये है कि वो लगातार 2.5 साल तक एज ए T20 ओपनर फेल हुए थे, नीचे आकर ख़ास तौर पर चौथे नंबर पर वो कामयाब हुए। क्या उन्हें दोबारा ओपनर खिलाया जाएगा तो क्या वो वैसी परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो चौथे नंबर पर दे रहे थे? इसके अलावा साहिब फरहान ने अभी खुद को प्रूव करना है। एक यादगार इनिंग ज़रूर खेली है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अभी उन्हें प्रूव करना है। मोहम्मद हारिस के लिए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बड़ी शानदार थी, लेकिन इसके अलावा उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और हसन नवाज जिसने इस सीरीज में परफॉर्म किया, इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी जरूर स्कोर की, लेकिन दीगर 4 इनिंग्स में बुरी तरह फेल हुए थे। तो ये सारे कुल मिलाकर सबके ऊपर सवाल या निशान मौजूद है। हाँ, ये होता है कि अगर एक मैच में 2 प्लेयर परफॉर्म कर जाएं, 2 फेल हो जाएं तो किसी हद तक गुजारा हो सकता है, लेकिन मुश्किल कंडीशंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही होगा कि ये प्लेयर्स बड़े बॉलर्स और अच्छे। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से ड्रॉप होने वाले मोहम्मद रिजवान के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में भी नो लिफ्ट का बोर्ड आवेजा किए जाने का इम्कान है। आईसीसी इवेंट है ना, उसमें हम कोई बाइकआउट शाइकआउट नहीं करेंगे। पहले तो खैर एशिया कप का भी कहते थे नहीं करेंगे, लेकिन अब नई कहानी चल ये मीडिया में कुछ चलना शुरू एक्चुअली कुछ। बीसीसीआई ने अभी जितनी बार उनसे पूछा कि उन्होंने मना किया फिलहाल के, उन्होंने कहा फिलहाल हम ब्रिज तब क्रॉस करेंगे जब वक्त आएगा। देखो बात ये थी कि ये कुछ जर्नलिस्ट थे, 2-4 भारतीय मीडिया के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये शोशा एक शुरुली छोड़ दी थी कि भाई एशिया कप तो ऑलमोस्ट बायलैटरल की तरह होती है, अगर बीसीसीआई चाहे तो मना कर सकता है, उसमें क्या मजबूरी है। डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थकले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो तो बोलते भाई हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी, बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़े, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? उसमें तो आप पैसे भी नहीं लेते, चलो आपकी मजबूरी बन जाती है, हम मानते हैं कि आईसीसी में आपने खेलना है, बड़ा इवेंट है। एशिया कप में क्या मजबूरी है? लेकिन आप देखो कि अगर आप एशिया कप नहीं खेलता बीसीसीआई, बात वो करे ना क्या मजबूरी है। मजबूरी इसमें यह है कि पाकिस्तान को, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान आपका अपना जो पीएसएल से रेवेन्यू जनरेट करता है वो तकरीबन 700 से 800 करोड़ करता है टोटल जनरेट जो करता है। उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फ्रेंचाइज को और बाकी फीस खर्चे मुर्चे निकाल के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साफी जो पैसा बचता है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ फिर से एक छोटा सा मजाक किया, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान पूरा का पूरा हिल गया। क्योंकि ये मतलब कल की पूरी रात हमारी जो है वो हराम हो गई, कल का पूरा दिन हराम हो गया। जिस तरीके से हिंदुस्तान एक छोटी सी बात करता है, देखो वो ज्यादा नहीं, वो इस छोटी सी बिल्कुल बात करते हैं और वो छोटी सी बात हमारा पिछवाड़ा फाड़ने के लिए काफी होती है। जिसके अंदर इंडिया का ये एक पैगाम आया था हमारी तरफ से, और इस बात को यकीन करो रिवील पता किसने किया? इंडिया टुडे, रिपब्लिक न्यूज, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, द हिंदू जो उनका एक पेज है, उन्होंने यहां पर रिवील किया कि भाई इंडिया विड्रॉल करने जा रहा है एशिया कप से और इंडिया विड्रॉ करेगा पाकिस्तान की वजह। थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहां जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो वाकई अब पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मेरा भी शायद ये इशू होगा। अगर मुझे यहाँ पे थोड़े अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए ना तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पैसों का प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे, सिर्फ ये प्रॉब्लम। आमिर भी कह रहे हैं कि आईपीएल खेलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जी आपको पैसे आपकी मेहनत के मुताबिक मिल जाए ना तो आप मेरे ख्याल है पाकिस्तान। वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में,
पता नहीं कि अपना मुल्क होता है, जो आज़ादी आपको यहाँ पर हासिल है। मुझे पता है कि शायद आप ये कह रहे हो यार, मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? पता नहीं। एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप दोस्तों, जैसा कि पता है कि पाकिस्तान इस समय उसमें चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर चीज का मलबा जो है वो इंडिया और बीसीसीआई के ऊपर फोड़ने की कोशिश करता है। और अभी एक खबर उड़ते उड़ते आई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज होने वाली थी, उसको वेस्ट इंडीज ने कैंसिल कर दिया है। और वेस्ट इंडीज ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ये सीरीज अभी नहीं खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो इसको बीसीसीआई से जोड़कर देख रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये जो भी क्रिकेट बोर्ड आज हमको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के पीछे बीसीसीआई खड़ा है। और बीसीसीआई की वजह से ही जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते। यही वजह है कि हर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से अपना पीछा छुड़ा रहा है और उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें जबकि कोई भी सच्चाई नहीं है कि बीसीसीआई किसी बोर्ड को जाके ये कहता है कि आप एक काम करो, आप पाकिस्तान के साथ सीरीज मत खेलो। बीसीसीआई को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी देश के साथ खेलता भी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट पाकिस्तान को होने वाला नहीं है कि जिससे बीसीसीआई उससे जले।